नमस्कार भक्तजनों, आज मैं आप सभी के साथ श्री हरि विष्णु भगवान के प्रमुख दशावतारों के साथ साथ विश्व रूपावतार का चित्र भी शेयर करने जा रही हूँ, जो मुझे 200 वर्ष पुरानी कलम से लिखी हुई श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त हुए हैं। आइए शुरू करते हैं गणेश वंदना से। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। जय श्री गणेश भगवान जी की। यह चित्र द्वापर युग में हुए कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध का है। युद्ध के समय जब अर्जुन अपनों को ही विपक्ष में देखकर विचलित हुए तो भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। इस चित्र में श्री कृष्ण भगवान विश्वरूपा अवतार के रूप में हैं, जिस रूप के दर्शन अर्जुन, हनुमान और संजय के अलावा किसी और ने नहीं किए थे। आज हम सबको यह सौभाग्य मिला है कि हम सब श्री कृष्ण भगवान के विश्वरूपावतार का दर्शन करें। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब पृथ्वी पर धर्म का नाश होने लगता है और अधर्म अपने पैर जमाने लगता है, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। मानव जाति की रक्षा, दुष्टों का नाश कर धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए मैं अलग अलग युग में धरती पर अवतरित होता हूँ। इस चित्र में श्री विष्णु भगवान अपने प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के रूप में हैं। सतयुग में श्री हरि विष्णु मछली के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। इस अवतार में भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान दिया था और समय से पहले ही उन्हें बता दिया था कि किस प्रकार से प्रलय आएगी और तुम्हें सप्त ऋषियों, जड़ी बूटियों, बीजों व प्राणियों आदि को इकट्ठा करके प्रभु द्वारा भेजे गए नाव में संचित करना होगा। सत्यव्रत ने भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही किया। मत्स्य रूप में भगवान विष्णु ने वासुकी नाग को डोर बनाकर नाव के साथ बांध लिया और सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मछली बने हुए भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को मत्स्य पुराण सुनाया। इस तरह प्रभु ने सबकी प्रलय से रक्षा की तथा पेड़ पौधों, जीवों की नस्लों को बचा लिया और मत्स्य पुराण की विद्या के साथ एक नए युग का निर्माण किया। इस चित्र में श्री विष्णु भगवान अपने दूसरे अवतार कूर्म के रूप में हैं। कूर्म अर्थात कछुआ। इस अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं, क्योंकि इस अवतार में भगवान विष्णु कछुए के रूप में अवतरित हुए थे। इस अवतार में भगवान ने सतयुग में समुद्र मंथन में सहायता की। जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय मंदराचल पर्वत का आधार न होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा, जिसके बाद भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार के रूप में अपनी विशाल पीठ का आधार मंदराचल पर्वत को प्रदान किया और समुद्र मंथन को पूर्ण किया। इस चित्र में भगवान विष्णु अपने वाराह अवतार के रूप में हैं। यह विष्णु जी का तीसरा अवतार है। वाराह अवतार में भगवान विष्णु एक सूअर के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। यह बात उस समय की है जब सतयुग में हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तो भगवान विष्णु ने पृथ्वी की भलाई के लिए उसे वापस लेने के लिए ब्रह्मा जी की नाक से वाराह का रूप धरा। वाराह के रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष दैत्य का वध करके पृथ्वी को खोजकर उसके वास्तविक स्थान पर लाकर रख दिया। इस चित्र में भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार के रूप में हैं। यह विष्णु जी का चौथा अवतार है। इस अवतार में विष्णु भगवान का स्वरूप मनुष्य का धड़ और शेर के मुख का था।
उन्होंने यह अवतार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु के वध को करने के लिए लिया था। हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पिता थे और वह प्रहलाद को मारना चाहते थे, क्योंकि हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझते थे और जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता था वह उसे मृत्यु दंड देता था। जब उन्होंने प्रहलाद को मारना चाहा तब भगवान विष्णु ने खुद नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु को बीच में से फाड़ दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इस चित्र में भगवान विष्णु अपने वामन अवतार में हैं। यह वामन अवतार महान राजा बलि के अहंकार का दमन करने के लिए लिया गया था। राजा बलि ने अपनी शक्तियों से स्वर्ग लोक को जीत लिया था, जिसके बाद सभी देवी देवता उनसे डरकर भगवान विष्णु के पास गए और मदद की गुहार की। तब विष्णु भगवान ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से दान के रूप में उनके 3 पग धरती मांगी। तब राजा बलि ने अहंकारवश तथास्तु बोला और उनके तथास्तु बोलते ही वामन अवतार अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया था और तीसरे पग में वामन के रूप में श्री विष्णु ने राजा बलि को अपने पैरों के नीचे दबाकर उसे पाताल लोक भेज दिया। इस चित्र में श्री विष्णु भगवान परशुराम अवतार के रूप में है। यह विष्णु भगवान का 6वां अवतार था। परशुराम ने धरती से सहस्त्रार्जुन का वध कर उसके पूरे वंश को समाप्त कर दिया। उनके पास भगवान शिव का दिया हुआ फरसा था, जिससे उन्होंने पूरे क्षत्रिय वंश को समाप्त किया था। उन्होंने ऋषि मुनियों के मन से क्षत्रियों के भय को मिटा दिया था। इस चित्र में विष्णु भगवान श्री राम के अवतार के रूप में हैं। यह अवतार त्रेता युग में राक्षस राज रावण का वध करने के लिए लिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने मर्यादा में रहते हुए सभी को धर्म का पाठ पढ़ाया। आज के समय में विष्णु भगवान के इस अवतार को सबसे अधिक पूजा जाता है, क्योंकि इन्होंने धरती से बुराई को खत्म कर दिया था। इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जाना जाता है। इस चित्र में भगवान विष्णु अपने श्री कृष्ण अवतार के रूप में हैं। यह अवतार भगवान का 8वां अवतार था। पूरी 16 कलाओं में निपुण भगवान विष्णु का यह अवतार महाभारत के युद्ध में कौरवों के विनाश का प्रमुख कारण बना। इसके अलावा इन्हें कंस के वध करने के लिए भी धरती पर भेजा गया था। श्री हरि विष्णु के इस अवतार ने धरती पर रहते हुए भी सभी लोगों को गीता का ज्ञान दिया। यह अवतार विष्णु भगवान का सर्वश्रेष्ठ अवतार माना जाता है। इस चित्र में भगवान विष्णु अपने बुद्ध अवतार के रूप में हैं। गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु का ही अवतार थे। इन्होंने 9वें अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया था। बुद्ध के अवतार के रूप में इन्होंने जीव हत्या में लिप्त संसार को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इसी कारण धरती पर जीव हत्या बाधित हो गई और उन्हें बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाना जाने लगा। इस चित्र में भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार के रूप में हैं, जिस अवतार ने अभी तक धरती पर जन्म नहीं लिया है, परंतु पुराणों और ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंतिम दिनों में आएगा और यह अवतार सृष्टि का संहार करने के लिए लिया जाएगा। उसके बाद पुनः सतयुग की स्थापना कल्कि अवतार द्वारा ही की जाएगी। तो भक्तजनों, यह थे श्री विष्णु भगवान जी के दशावतारों के चित्र, जो हमें 200 वर्ष पुरानी हस्तलिखित भगवद गीता से प्राप्त हुए हैं। जय श्री विष्णु भगवान। यदि आपको दशावतारों का वर्णन उचित लगा हो तो प्लीज़ सुमुन्नी टीवी धार्मिक स्टोरीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।